बर्बाद था, हमारे अपराधों के ही उसे चोट लगी थी, हमारे मुक्ति के लिए ही उसे दंड मिला और उसकी चोटों से ही हम स्वस्थ हुए। उसे दबाया गया, कष्ट दिया गया, किंतु उसने अपना मुंह नहीं खोला। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार और निर्णय दंड में उसका अंत कर दिया गया। यीशु कांटों का मुकुट और लाल कपड़ा पहने पिलातुस के सामने खड़े थे। कोड़ों के मार से उनका शरीर लहूलुहान हो गया था। पिलातुस ने बरअब्बस को मुक्त कर दिया और यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी। विनती। हे प्रभु यीशु, परम पावन होने पर भी आपको प्राणदंड मिला। मेरे हमारे दुखों को भी उसने धारण किया था। उन पर थूकते और घुटने टेक कर उन्हें नमस्कार करते थे। उन्होंने यीशु की हंसी उड़ा लेने के बाद नीचे बैठा मुझे दीजिए। हे पिता हमारे में है, तेरा नाम किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। दुख दर्द के दिल में रख के धीरे से चुप के दे, दुख दर्द के दिल में रख होती है। दोनों को अपार वेदना महसूस होती है, फिर भी वे अपने दुखों को भूलकर एक दूसरे के लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं। विनती। हे प्यारे प्रभु, आपकी माता अंतिम क्षण तक आपके साथ रही। उन्होंने आपके मुक्ति कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। यीशु के पीड़ित तन मन को पल भर आराम मिला। पापी हम सभी प्रभु, पापी हम सभी, करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा बोलती है। हम तेरी आराधना करते हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। नबी ईसायाह ने लिखा सौंदर्य जिसे हम देखना चाहे, ना कोई आकर्षण ही था जिसकी ओर हम झुक सके। वह ऐसा था जिसे देखकर लोग
तेरा दयावान जी। इशारा दो, इशारा दो, इशारा दो। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोटी कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं, कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं। जनता और स्त्रियों की भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। स्त्रियां उनके लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है बांझ, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने नहीं जना, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। रोमियों द्वारा यरूशलेम के ऊपर आ पाने वाली भयंकर विपत्तियों की भविष्यवाणी कर रहे थे प्रभु यीशु। और यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और हे ख्रीस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को मेरी शक्ति छीन कर है और बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। चारों दिशा से दुश्मन है यीशु का करते उपहास। चारों दिशा से दुश्मन है पक्ष घर से जो भी खड़े हैं बैठ सकते। प्रभु हम एक पल भी होंगे ना जुदा। ये वादा रहे प्रभु, ये वादा रहे प्रभु, ये वादा रहे प्रभु, ये वादा रहे प्रभु। खड़ा होगा ना कौन बहाया तू मेरे लिए खून
को बचा लिया। भजन में प्रभु हम एक पल भी होंगे ना जुदा। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे दुनिया कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। जिन हाथों और पैरों ने अपने जीवन काल में घूम घूम कर अनेकों चमत्कारी कार्य किए हैं, रोगियों को चंगाई, अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को पैर, मुर्दों को जीवन, हताश और निराश मनुष्यों में नवजीवन का संचार किया। अब सिपाहियों ने अत्यंत क्रूरता से यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वे अपने हाथ सप्रेम फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत को, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, उपहास करते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। विनती, हे निंदा से लदे यीशु, हमें
मुझे धैर्य बंधाए। सोगीत का यह वाक्य माता मरियम में पूरा हुआ। यीशु के 2 गुप्त शिष्यों ने यीशु का शरीर क्रूस पर से उतार माता की गोद में रख दिया। विनती, हे माँ, आपके दुख की तुलना में मैं किससे करूं? मेरे पापों के कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके योग्य संतान बन सकूं। हे पिता हमारा, चुरा ली है